तो क्या हाल है बच्चों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का मस्त और बिंदास तरीके से हमारे चैनल एस पाठशाला पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में हमने पढ़ा था ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और काइट को। और मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम उसको मूव फॉरवर्ड करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी हमने फिगर के बारे में पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज के हम क्लास में करेंगे। बेसिकली क्लास 9th की अगर बात करें तो क्लास 9th में इन सारी प्रॉपर्टीज की फिर प्रूविंग दी। तो पहले हम प्रूविंग को कर लेते हैं, पहले हम प्रॉपर्टीज को कर लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रूविंग को करेंगे। बेसिकली जो क्लास 9th में है वो हमारा पैरेललोग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड हमको प्रॉपर्टीज एकदम आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर हम उनकी प्रूविंग को करेंगे कि कैसे कैसे होती है। तो चलिए हम सबसे पहले ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी की बात करें, ट्रेपेजियम, तो आपने कहा ट्रेपेजियम में क्या होता है। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहां पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। आपस में क्या होता है, पैरेलल होते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम क्या है। तो आपने कहा हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी, जहां ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ए बी होगा वो सी डी के पैरेलल होगा। ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा। और साथ ही साथ ये ए बी और सी डी के साथ जो एंगल है दैट इज एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा इनका भी सम 180 डिग्री होगा। कैसे? तो आपने ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तो 180 और 180। ये हमारी हो गई ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। ये क्या हो गई, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। अब अगर हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लेते हैं, मान लीजिए अगर हमने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लिया है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लिया है, तो आपने ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये जो AD और BC है ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल। तो ये कुल मिला के किसकी प्रॉपर्टी थी, तो आपने कहा ये थी हमारी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं काइट की। इन दोनों फिगर के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन बस नॉलेज के लिए हम इनको समझ लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या आती है। बेसिकली हमको पढ़ना किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। अब अगर हम काइट की बात करें तो काइट आपने वही काइट कुछ ऐसा बनता है, काइट कुछ ऐसा बनता है और ये इसके डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये इसके डायगोनल्स होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे डायगोनल्स में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, किसमें, ट्रेपेजियम में। लेकिन काइट के डायगोनल में भी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो ए बी सी डी क्या होता है, तो आपने बताया था कि जो काइट होता है उसमें एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड आपस में इक्वल, दैट इज एडी जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा और जो सी डी होगा वो सी बी के इक्वल होगा। AD जो होगा वो AB के इक्वल और जो CD होगा वो CB के इक्वल। और साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल जो बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ABCD और ये जो एंगल बना कितना बना, 90 डिग्री। ये हो गई काइट की प्रॉपर्टी। तो ये हमको ज्यादा कुछ जानने के बारे में जरूरत नहीं थी इसकी। हमको जो मेन जानना है वो जानना है अपने पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। तो इसका हेडिंग डालिए बड़ा सा, इसका हेडिंग डाल लीजिए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम जो है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। पैरेललोग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर जाए तो उसको मान लीजिएगा कि हाँ ठीक है, मेरी फिगर एकदम माशाल्लाह है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर जाए तो उसके लिए गुस्सा नहीं होना है, एकदम गुस्सा नहीं होना है भाई। ABCD हमने मान लिया कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो AB होगा वो CD के पैरेलल होगा, AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा और जो AD है
वो BC के पैरेलल। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? तो पहली प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इन सारी प्रॉपर्टी का हमारे पास प्रूविंग है, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। यही हमारे सिलेबस में है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज जो AB होगा वो पैरेलल होगा CD के, एंड जो AD होगा वो पैरेलल होगा किसके? BC के। AB पैरेलल होगा CD के और जो AD होगा दैट इज पैरेलल टू BC। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है कि जो इनके अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ये साथ में इक्वल भी होते हैं। तो जो AB होगा वो CD के इक्वल होगा और जो AD होगा वो BC के इक्वल होगा। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, दैट इज जो AB है वो CD के इक्वल है एंड जो AD है वो BC के इक्वल है। AB जो है वो CD के इक्वल है और जो AD है वो BC के इक्वल है। ये भी हो गया। अब बात को समझिएगा। अब यहां से मेन आते हैं, ये तो चीजें आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ी हुई सुनी थी। अब क्या चीजें आती हैं? तो अब इसके आते हैं डायगोनल्स। ये डायगोनल है AC और ये डायगोनल है BC। याद रखिएगा पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। बट लेकिन क्या होगा कि जो ये डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो O होगा that will be the midpoint of AC and that will be the midpoint of BD also। मतलब ये क्या होते हैं? इक्वल तो नहीं होते हैं बट बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ बाइजेक्शन। वो इनको क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट इज कि AO जो होगा वो OC के इक्वल होगा एंड जो BO होगा दैट विल बी इक्वल टू OD। मतलब O विल बिहेव लाइक अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ। बात क्लियर है? एकदम समझ में आ गया? अब समझिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो इनके अपोजिट एंगल्स होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में जो इनके अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर, क्या होगा? आपस में इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? तो आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल। दैट इज अपोजिट एंगल क्या होगा? तो आप भी अगर A लेते हैं तो इसका अपोजिट कौन है? C। अपोजिट एंगल कौन है? इसके सामने वाला। तो एंगल A जो होगा दैट विल बी इक्वल टू C एंड एंगल B जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल D। तो जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा? D के, और जो A है वो किसके इक्वल हो जाएगा? C के। आपने कहा भैया बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसमें जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसमें जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है? अगल बगल वाले एंगल जो होंगे इनके पेयर का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे हमने लिया A और B, तो एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। एंगल A प्लस एंगल D, इसका एडजेसेंट कौन है? D भी है, तो एंगल A प्लस एंगल D कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसी तरीके से और भी, B को C के साथ, C को D के साथ, D को A के साथ, इस तरीके से। मतलब जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। बिल्कुल परेशान ना होना है कि ये कैसे आया। इन सारी चीजों को जब प्रूफ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने कहा कि भैया पैरेललोग्राम को आपने रेक्टेंगल में डिवाइड किया था। किसमें डिवाइड किया था? तो रेक्टेंगल था एक, और दूसरा क्या था? रोम्बस। तो रेक्टेंगल और रोम्बस को भी हम देखते हैं। अब आपने कहा ये रेक्टेंगल जो होगा उन सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा जो पैरेललोग्राम शो करता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल। ये बात याद रखिएगा।
जिससे जो फिगर बना है वो सारे के सारे वो हो जाएंगे, लेकिन वो फिगर ये सारा नहीं होगा। तो उस वही कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। तो आपने कहा कि भैया जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ये फुलफिल करेगा, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा शो करेगा, तभी तो हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे, तभी तो इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? तो आपने को ये ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल होंगे, दैट इज 90 डिग्री। तो जितने भी एंगल्स होंगे रेक्टेंगल में जितने भी एंगल होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे? तो आपने कहा जितने भी एंगल होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 सॉरी, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है, किससे रिलेटेड? डायगोनल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डायगोनल से रिलेटेड। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जो इसका डायगोनल्स होते हैं, यहां पे हमने कहा था कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, बट रेक्टेंगल के केस में जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल टू ईच अदर होंगे। तो डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल टू ईच अदर। अब तो माइंड में फिर ये आएगा भैया बाइसेक्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल बाइसेक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे भी बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे उठ के आती है। कुछ प्रॉपर्टी अलग होती है, क्या? जैसे कि एंगल 90 डिग्री होगा सारे के सारे, और डायगोनल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। डायगोनल्स आपस में इक्वल मतलब जो AC होगा वो BD के इक्वल हो जाएगा। आपने कहा जो AC होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? BD के। तो अगर AC BD के इक्वल है तो क्या होगा? डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। ये हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल। अब हम देखते हैं रोम्बस और स्क्वायर को। अगर हम रोम्बस की बात करें, किसकी बात करते हैं? रोम्बस की बात करें। तो रोम्बस कैसा बनता है? तो आपने कोई रोम्बस कुछ ऐसा बनता है, ABCD। रोम्बस कुछ क्या बनता है? ऐसा बनता है। और इसमें होता क्या है? तो जितने भी इसके साइड्स हैं वो सभी आपस में इक्वल होते हैं। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? कि ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू AD। तो क्या हो जाएंगे? आपस में सारे साइड्स इसके इक्वल होते हैं। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर सारे साइड्स आपस में इक्वल है तो क्या हो गया? रोम्बस हो गया। ये आपने पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, आपने कहा कि भैया यहाँ पे डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डायगोनल्स। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स वो नॉट इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आपके माइंड में आ रहा है भैया ये सब कैसे होता है? परेशान ना हो, ये प्रूविंग करेंगे भैया। प्रूविंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सभी चीजों की प्रूविंग है, यही हमारे सिलेबस में है। अभी पहले हम प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रूविंग पे चलेंगे। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। क्या बाइसेक्ट करता है? बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा भाई। पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी वो तो शो करेगा ही करेगा। एक्स्ट्रा क्या क्या शो कर रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो आपके कोई सारे साइड्स आपस में इक्वल है, डायगोनल्स नॉट इक्वल, यहाँ पे भी नॉट इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे भी बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा। एंगल्स कैसे होंगे? तो सिर्फ अपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। साथ ही साथ एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्राइटेरिया होता है, एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। क्या? कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं, बट साथ ही साथ एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दैट इज, मान लीजिए हमने अगर डायगोनल बनाया, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा फिगर लेते हैं, तो हमने मान लीजिए अगर इसमें डायगोनल बनाया, ये हो गया ABCD, और हमने A को C से ज्वाइन किया और B को D से ज्वाइन किया, और ये पॉइंट लिया O। तो ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में वो क्या होगा? 90 डिग्री। दैट इज एंगल AOB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से BOC भी 90 हो जाएगा, COD भी 90 हो जाएगा, और DOA भी 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब किसी भी रोम्बस में जो इसके डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्वायर।
अब आपने कहा कि भैया जो स्क्वायर होगा वो क्या क्या शो करेगा, तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी। तो रेक्टेंगल की सारी, पहले रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, जितने भी इसके साइड्स होंगे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हमने बनाया एक ये क्या बनाया, हमने बनाया एक, क्या बनाया, एक स्क्वायर ए बी सी डी, सारे साइड्स आपस में इक्वल है। सारे साइड्स आपस में इक्वल मतलब कि जितना ए बी होगा उतना बी सी होगा, जितना बी सी होगा उतना सी डी होगा, जितना सी डी होगा उतना डी होगा। तो सारे साइड्स को आपस में हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। उसके बाद क्या होगा, तो आपने कब ये, अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, जितने भी एंगल, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सारे के सारे किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। आपने कहा ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल टू ईच अदर होते हैं। तो यहाँ पे भी डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, तो आपने कहा डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, ईच अदर। पैरेललोग्राम क्या कहता है, तो पैरेललोग्राम कहता है कि जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन रोम्बस क्या कहता है, बाइसेक्ट के साथ राइट एंगल बनाएंगे। तो स्क्वायर क्या कहेगा, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। मतलब क्या है, मतलब यह है कि रेक्टेंगल और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी को उठा के आप इसमें रख दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन गया। तो ये था हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ये क्या थी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा काम क्या है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज की प्रूविंग करनी है, इन सारी प्रॉपर्टीज की क्या करनी है, प्रूविंग करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जोरदार प्रूविंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।